कभी हमारी पृथ्वी डायनासोर से भरी हुई थी। वो वहां चलते थे जहां हम चलते हैं। वो उसी पानी को पीते थे जिसे आज हम पीते हैं, और इसी रणभूमि में एक दूसरे से लड़ते थे। लेकिन उन्हें एक ऐसे दिन का सामना करना पड़ा जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में कुछ सबसे महत्वपूर्ण मिनट। यह है डायनासोर के अंत की कहानी। बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ऐसा कभी हमारे साथ भी हो सकता है। यह कहानी है आज से 6.5 करोड़ साल पहले की, जब धरती आज के तुलना में एक गर्म जगह हुआ करता था। यहाँ डायनासोर के कई प्रजाति निवास करते थे। यह है टी-रेक्स, जो करीब 40 फीट लंबे और 13 फीट ऊंचे होते थे, और इनके वजन करीब 15 टन तक होता था। इन्हें विशाल छिपकली भी कह सकते हैं। ये डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव हुआ करते थे। करीब 14 करोड़ सालों तक इन दैत्याकार छिपकलियों ने पृथ्वी पर राज किया, पर शायद इनकी किस्मत और हमारी किस्मत एक पत्थर में लिखा जा चुका था, जो अभी सुदूर ब्रह्मांड में पृथ्वी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखो, यह है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। यहाँ पर करोड़ों के संख्या में क्षुद्र ग्रह एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, बिल्कुल किसी रास्ते पर ट्रैफिक की तरह। लेकिन ये वाला जो एस्ट्रॉयड है ना, जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आ रहा था, अचानक इस एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकरा जाता है। इस टक्कर के चलते एक क्षुद्र ग्रह की दिशा भ्रष्ट हो जाती है, जो करीब 11 से 81 किलोमीटर डायमीटर का था, और वो सीधा पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। अब आखिरी होप था हमारा मून, जिसने आज तक ना जाने कितने एस्ट्रॉयड को पृथ्वी पर गिरने से रोकता आया है। एक तरह से चांद हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है, लेकिन चांद हमेशा समय के अनुसार सही जगह पर होता है, जिस वजह से इस एस्ट्रॉयड को अब रोकने वाला कोई नहीं था। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, तब यह घर्षण के चलते जलने लगता है और एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी में टकराने से पहले ही हजारों जीव इस अकाल्पनिक रोशनी से पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये डायनासोर उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस जरूर कर पा रहे थे। देखते ही देखते ये उल्का मैक्सिको के खाड़ी के पास गिरता है और एक भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट दुनिया के सबसे प्रमुख हथियार यानी न्यूक्लियर बम के तुलना में अधिक शक्तिशाली था। यह धमाका करीब 20 हाइड्रोजन बम जितना बड़ा था। इजिप्टा नाम के इस एस्ट्रॉयड ने सेकेंड के करोड़वें हिस्सों के अंदर ही उस एरिया के पानी को भाप बनकर उड़ा चुका था और धरती के लाखों मीट्रिक टन धातु को अंतरिक्ष में फेंक चुका था। टक्कर वाली जगह पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 10 से 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे आज चिक्सुलाब के नाम से जाना जाता है, और जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर जीव जलकर राख हो गए थे। इतने बड़े विस्फोट के चलते भूकंप की तरंगे पृथ्वी के क्रस्ट भाग के कई किलोमीटर नीचे तक चले गए थे, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें आगे बढ़ने लगा। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये सिर्फ महाविनाश की शुरुआत थी। ठीक 40 मिनट बाद जो मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए थे, वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आग के गोले के रूप में बरसने लगे, जिस वजह से ये उड़ने वाले डायनासोर भी बच नहीं पाए। हाँ, जो डायनासोर विस्फोट वाले इलाकों से कोसों दूर थे, उनके लिए धूल का एक बहुत बड़ा तूफान मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिस वजह से पृथ्वी पर सूरज की किरणें ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी। कई सालों तक पृथ्वी पर सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाई, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने पृथ्वी को चारों ओर से ढक लिया था
विस्फोट के करीब 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जिस वजह से जो डायनासोर विस्फोट वाले इलाकों से काफी दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। लगभग 1 महीने तक टेक्टोनिक प्लेट में हलचल के कारण पृथ्वी में जगह जगहों में ज्वालामुखी फटने लगा। इस महाविनाश में धरती के लगभग 80% आबादी खत्म हो गई थी और बाकी बचे डायनासोर अत्यधिक तापमान को झेल ना सके और धीरे धीरे लुप्त होते गए। लेकिन ये महाविनाश किसी के लिए सुनहरा अवसर बनकर आया था और वो जीव थे मैमल्स, जो आगे चल के इंसान बनने वाले थे। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रतिदिन हमारे पृथ्वी पर हजारों एस्ट्रॉइड गिरते हैं, पर हमारे पृथ्वी के ऊपर 640 फीट मोटी हवाओं की परत है, जिस वजह से ये छोटे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ऊपर ही जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन इजिप्टा की तरह ही कोई बड़ा एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी पर गिरता है, तब डायनासोर की तरह ही इंसानों का भी नामो निशान इस धरती से मिट सकता है। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम खुद को बचा सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या आप मैमल्स के बारे में जानना चाहते हैं? वे कैसे इस महाविनाश से बच गए और कैसे इंसान इस धरती पर आए? ये कहानी जानने के लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।